एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, चुस्त तंदुरुस्त होंगे। हम भी एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया हैं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बोलूँगी, प्रिशा भी कुछ कहेगी। हेलो एवरीबॉडी। सो आज का जो ये व्लॉग है, मैं ये शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इस वक्त हम हैं घर में। कुछ और बोलने वाली थी। सो अभी हम लोग हैं घर में। इसके बाद शाम तो हो ही गई है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, आधी रात। सो कल हम जा रहे हैं सुझा। वहाँ हम ऐसे ही जा रहे हैं, अभी घूमने फिरने। फिर कुछ दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर से घर आएंगे। कुछ दिन हम कल हम सबसे पहले जाएंगे कुल्लू हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, तो उसका हमको इलाज करना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले हॉस्पिटल, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग सोचा, और उसके बाद आगे का सारा कार्यक्रम क्या क्या वहाँ रहेगा वो सब हम आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बाय बाय, कल मिलेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। हमने हमारे झोले उठा दिए हैं और चल पड़े हैं हम कुल्लू की तरफ। कुल्लू से आगे फिर हम सोचा जाएंगे। अगर बीच में हमको टाइम लगा तो हम भुंतर भी जाएंगे। हमारे मासी जी हैं वहाँ पे, तो उनके घर जाएंगे हम, और उसके बाद जाएंगे हम सोचा। सो लेट्स सी डे कैसा रहता है। सो थोड़ा सा नज़दीक तो है, पर सर्व सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीच में रास्ता अभी तो पानी नहीं है यहाँ ना, सूखा ही है, ये गीला गीला लग रहा होगा। पर अगर थोड़ा साफ़ हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि बच्चे के साथ इस रास्ते से आने पे थोड़ा सा डर तो है भाई, डर तो है। ये रही सड़क, 5 मिनट में मैं ऊपर जाने से अच्छा यहाँ नीचे को उतर के, चाहे मैं आगे को चलूँगी, ऊपर को मेरे को चढ़ाई लगती है, अब चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती, इसलिए नीचे को उतर के मैं सीधा सीधा चलती रहूँगी। शायद 1 किलोमीटर तो नहीं, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, चल सकते हैं। अभी ना मैं अपनी मंजिल पे पहुँच के आ रही हूँ, पर मेरे को ना इस वाले रास्ते की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है ये बड़े बड़े से पेड़, आप देख सकते हो। और इतना सुंदर लगता है ना ये रास्ता। वो देखो, हमारा घर भी यहाँ से दिख रहा है बीच से, और मेरे को अच्छे लगते हैं ये वाले पेड़। सो मैं ना आपको एक बार पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये वाला एरिया महल का आया, उसके बाद आगे आगे को जो भी पड़ते हैं स्टेशन वो सारे, और वो वहाँ नीचे ढालपुर है। ढालपुर यहाँ से नहीं दिखता। फिर उसके बाद ये सारा हमारी वाली खराहल फाटी कह सकते हैं आप, ये वो आ गई। ये ऊपर तक है, बहुत सुंदर है व्यू यहाँ का। आगे वो लोग भी सामान उठा लेते हैं और चलते बनते हैं। सो फिर हम लोग जब रामशिला पहुँचे, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, क्योंकि बीच में बिल्कुल ही नहीं बना पाई मैं। अभी भी थोड़ा सा नॉइस है बिकॉज ऑफ साहिल एंड प्रिशा, दोनों अब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं शाम को इसको रिकॉर्ड करी थी। और वो देखो, वो रहा अस्पताल जहाँ हमने जाना था इसके बाद। सो भूतनाथ हम लोग पहुँच के आ गए थे। फिर वहाँ से हमने पुल होकर, ये पुल भी आ गया हमारा सुंदर सा। फिर हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क करी, और उसके बाद हम लोग चल गए पैदल यात्रा पे। फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पर यहाँ से ना बीच में जहाँ से बसें जाती हैं ना, यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा कचरा है। यहीं से ही दिख रहा है, देखो कितना सारा कचरा है। मतलब आधा रास्ता तो इस कचरे ने ही घेरा हुआ है, और शायद इसकी पहले भी किसी ने वीडियो बनाई हुई थी। ये देखो कितना सारा कचरा रास्ते में बिखेरा हुआ है। मतलब आदमी यहाँ से अगर चलना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना भी, और जो यहाँ पे काम करते हैं उनको तो फिर 21 तोपों की सलामी, क्योंकि बहुत टफ होता है ना ऐसे काम करना। फिर हम लोग पहुँच गए थे पार्किंग में। इसके बाद हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए। हमने सोचे में किसी को नहीं बताया हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। आज था पापा जी का जन्मदिन, इसलिए हम एज ए सरप्राइज़ वहाँ गए थे, खुद ही सरप्राइज़ और गिफ्ट बन करके।
फिर हॉस्पिटल में आके मैं इतनी लंबी लाइन में लगी, बहुत भीड़ थी, फिर खड़ते खड़ते नंबर ही आ ही गया। फिर पर्ची लेकर गए हम डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने कुछ एक टेस्ट लेने के लिए बाहर कहा था, फिर मैं बाहर गई थी क्योंकि मेरे को दांत में दिक्कत थी, तो कुछ एक्सरे लेना था दांत का। फिर हम वहाँ आए थे। उसके बाद हमारा काम बना नहीं आज, तो हमने सोचा अब चलते हैं अपनी आगे के सफ़र की ओर। फिर हमने थोड़ी बहुत सब्जियां ले ली थी शाम को घर के लिए, और प्रिशा ने कुछ खाना था। उसके बाद हम मुंतर पहुंचे थे मासी जी के वहाँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दीदी के घर गए थे हम। फिर थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर हम लोग अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए बढ़ गए थे। ये हम लोग सब खाना खा रहे थे वहाँ पहुँच करके। मम्मा थोड़े गुस्सा थे साहिल के लिए क्योंकि वो घर नहीं आया था। उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया बर्थडे अपने स्टाइल में, थोड़ा सा छुटपुट सा। और यहाँ सब थे, चाची जी वहाँ बाहर थे, तो इसलिए वो यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, बाकी हम सब है। एंड स्वाति घर पर नहीं थी, वो गई है अपने मायके, इसलिए वो भी नहीं थी। इसके बाद सबने गाया हैप्पी बर्थडे, वो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि उसमें मैं ही सबसे ज़्यादा गा रही थी और मेरी आवाज़ बहुत तीखी है, इसलिए मेरे को अच्छी नहीं लगी मेरी आवाज़ इसमें डालना। सो सुबह जो है, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा करते हैं जन्मदिन के दिन हम सब, वो भी किया था। उसका क्लिप मेरे पास नहीं था, मैंने साहिल को कहा था मुझे भेज, पर उसके पास नेट बहुत कम था कि चल ही नहीं रहा था, इसलिए वो वीडियो इसमें नहीं आ पाई और मेरे को ये पोस्ट करना था। तो इसलिए ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हुए, सब ने एक दूसरे को केक खिलाया था। मैं इसमें पूरा डाल नहीं पाई, पर हम सब यहाँ पे थे, हम सब ने सेलिब्रेट किया। सो हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ये फिर से वैसे ही चुस्त तंदुरुस्त हो जाएं, घूमते फिरते हो जाएं और बढ़िया रहे। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू हिम। सो इसी के साथ हमारा आज का ये दिन होता है ख़त्म। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ना बीच में बना नहीं पाई अपनी इस तरह करके क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाला। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। और पापा जी को बर्थडे की बहुत सारी बधाइयाँ देना आप सब भी, और उनके लिए अच्छी अच्छी विशेस करना, उनको बहुत सारा प्यार देना। और हमारे व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।